जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम कार्तिक की कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनेंगे, ठीक है। और पहले जयकारा लगाते हैं, गणपति बाबा की जय, ओम गण गणपताय नमः, रिद्धि सिद्धि की जय। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक बुढ़िया माँ रहती थी, तो वो पूजा करती थी गणेश जी महाराज की अच्छे से। तो वो पूजा करती थी, उसके घर में सब पति पत्नी पोते पोती सब साथ में रहते थे। रोज़ नियम से गणेश जी महाराज की पूजा करती थी, नियम से याद करती थी। बुढ़िया माई की भक्ति प्रसन्न होकर, भक्ति से प्रसन्न होकर वो साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया माई एकदम से हैरान रह गई। तो हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता आपको। तो गणेश जी महाराज हंसने लगे। तो बुढ़िया माई, मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो दूंगा। तो बुढ़िया माई फिर से वही बात बोली कि प्रभु, ज़िंदगी में पहली बार सामने आए हो कि मुझे क्या पता कैसे मांगना है, क्या मांगूँ। तो आपके देखने से ही मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई है। तो ये सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगे और बोले, बुढ़िया माई, मैं कल आऊँगा, फिर तब तक सोच लो। तो अपने बेटे बहू से पूछ लो, फिर मांग लेना। अब बुढ़िया माँ ने बोला कि ठीक है प्रभु, आप आ जाना। तो अब बुढ़िया माँ ने बेटे को सब बात बताई। तो बेटा बोला, धन मांग लो। तो बुढ़िया माँ को जची नहीं, तो बहू से पूछा, बहू पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने अपने पति से पूछा, तो वो बोला, मेरी ज़िंदगी मांग ले, मेरी तबीयत सेहत मांग ले। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं पड़ोसन से सलाह लूँ। तो पड़ोसन की बात कही, उन्होंने पूछा कि पड़ोसन ने बोला, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा पोते यानी कि आँखें मांग ले, अपनी सेहत मांग ले। तो बुढ़िया माई घर आई और सोचने लगी, ऐसी क्या चीज़ मांगूँ जो बेटा बहू भी खुश हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। तो सारी रात सोचने के बाद उसने क्या सोचा, तो फिर उसने सुबह हुई तो अभी भी सोच रही थी। तो वही बुद्धि की दाता की पूजा करती थी, उनकी बुद्धि भी चलती है। तो बैठी और गणेश जी महाराज जी सामने आ गए। तो कहने लगे कि माई, सोच लिया क्या मांगना है। तो बुढ़िया माई ने बोला, देखो मुझे मांगना तो आता नहीं है, तुम बोल रही हो इसलिए मैं मांग रही हूँ। हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, सुख करता दुख हरता, कृपा करो, मुझे दीदा गोगा दे दो, ताकि सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखो। अमर सुहाग दे दो, निरोगी काया दे दो, सभी को सुख देवे। तो गणेश जी महाराज हंसने लगे, कह रहे, माई तूने तो मुझे ठग लिया, तुझे तो मांगना नहीं आता, तूने तो मुझे ठग लिया। तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तो कह रही ठीक है तथास्तु। तो ये कह के गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई के पास सब कुछ सुख हो गया। एक ही वरदान ने बुढ़िया माई की ज़िंदगी बदल दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई पे कृपा करी, वैसे है इस कहानी को सुनते होकारा भरते सब पे कृपा करना। गणेश जी महाराज सबको सुख देना, सबको निरोगी काया देना, सब पे कृपा बनाना। बाबा जी बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपताय नमः। कहानी अब दूसरी है, कार्तिक स्नान की। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तो उसकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। उसके 7 बेटे 7 बहू थी। तो 7 बेटे अलग अलग जगह रहते थे, सबके घर आसपास थे। तो उस बूढ़े व्यक्ति का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था, कभी किसी बेटी के साथ रहता था, कभी किसी के साथ रहता था। तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत मन का सच्चा था और भगवान की पूजा करता था। तब उसकी पत्नी जब जिंदा थी तो जोड़े से कार्तिक करते थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद तो बहू को परेशानी होगी, मैं जल्दी उठूँगा, तो नहीं करता था वो, क्योंकि परेशानी होगी दूसरों को। तो फिर एक बार कार्तिक आया तो उसका मन विचलित था, तो कार्तिक स्नान करना चाहता था। उसने अपनी सभी बहुओं से पूछा, कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या मैं कर लूँ, तो निभा दोगी। तो सब उन्हें मना कर दिया कि भाई कौन जल्दी उठेगा, कौन करेगा। तो इतने में 2 बड़ी बहू थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं निभा लूँगी, आप कार्तिक स्नान करो। बूढ़ा खुश हो गया, कार्तिक का महीना शुरू हो गया। अब हर रोज़ बूढ़ा सुबह उठता, नदी में स्नान करके घर आता, गीली धोती को वो बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे गीली धोती में से पानी टपकता, वैसे ही वो बूंदें मोतियों में बदल जाती। तो धोती से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। वो भी लालच में आके कह, पिताजी को हम भी बुलाएंगे अपने घर में। तो उसने कहा, पिताजी आप हमारे यहाँ आना। तो नहाने के लिए कार्तिक आए, तो कह रहे ठीक है मैं यहाँ नहाऊँ आना हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ नहा के नहा लूँगा। तो बूढ़ा सुबह उठ के स्नान करके आया, धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखा दी। तो लेकिन ये क्या, हीरे मोती की जगह कीचड़ टपकने लगा। तो सभी बहुओं ने देखा तो हैरान हो गए कि पता नहीं, आप यहाँ मेरे पाप के स्नान कर रहे हो, हमसे खुश नहीं हो ना, इसलिए आप ना, तो इसलिए आप बड़ी बहू के यहीं जाओ। तो बूढ़ा वापस चला गया, बड़ी बहू के यहाँ फिर नहाया, कार्तिक स्नान किया, स्नान करके फिर धोती सुखाई, फिर वो हीरे मोती गिरने लगे। धीरे धीरे कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ। तो बूढ़ा चिंतित में रहने लगा। बड़ी बहू ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, क्यों चिंता में हो। तो उसने कहा कि मेरा कार्तिक का महीना ख़त्म होने वाला है और मुझे समापन करने का, सारे परिवार को खाने का न्योता दूँ।
तो बड़ी बहू ने कि इसमें चिंता की क्या बात है, ठीक है आप क्यों चिंता करो, सबको बुला लो मैं बना दूँगी। तो बूढ़ा बहुत खुश हो गया, उसने सबको निमंत्रण दे दिया। तो बाकी बहू ने कहा कि जब तक बड़ी घर पर है हम खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़े को बहुत दुख हुआ, फिर वो चिंता में बैठ गया और उससे क्या कहता चुप रहा था। फिर क्या होगा कैसे, वो सोचता रहा। फिर उसकी बड़ी देखकर उसकी बहू ने, क्या हुआ पिताजी, आपको कौन सी प्रॉब्लम मतलब परेशानी आ गई है। तो बूढ़े ने कहा कि सारी दुरानी ऐसे कह रही है कि भी ऐसे ऐसे करके सारी बात बता दी उन्होंने। कह रही कोई भी चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं खाना बना के रख जाऊँगी और फिर खा लेंगे वो लोग, मैं भी बाहर घूम आऊँगी। तो बड़ा खुश हो गया, मतलब खुशी तो हुई पर रोने लग गया वो। कह रहा कि नहीं। फिर बड़ी बहू ने बहुत चुप कराया उसे। कह रही कोई बात नहीं बाबूजी, मैं बाहर घूमने निकल जाऊँगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई, सबका समय हुआ तो बहू ने 4 रोटी उठाई और फिर चली गई खेत में। तो इधर सब भी आने वाले, खाना खाया, सब खाना ही बहुत टेस्टी बनाया था उन्होंने। तो 6 बहू ने खाना खाया। जो दुष्टी होते उन्होंने जाने से पहले बाकी बचे जो खाना बचा था उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिए। जो बड़ी बहू आएगी तो खाएगी तो उसे कंकड़ पत्थर मज़ा आएगा, उनको परेशान होंगे तो इसलिए। तो बड़ी बहू खेत में बैठी थी, खेत में 4 रोटियाँ लेके गई और छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया को डाल दिया और बोल रही थी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया खेत, भर भर पेट मेरे ससुरा ने घर में दिया और मैंने खेत में दिया। मेरे ससुर तो घर में खाना खिला रहे, मैं खेत में खिला रही हूँ। तो इसलिए सारी रोटी उसने चिड़िया को खिला दी। चिड़िया को खिला के वापस घर में आई तो आंगन में बूढ़ा फिर से उदास बैठा है। अब क्या हुआ बाबूजी, आप क्यों उदास हो। तो उसने तो फिर कह रही कि काम निपटा नहीं, कि काम तो निमट गया सारा अच्छे से, तेरी देवरानी बड़ी शैतान है कि बाकी बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। तो बुढ़ा फिर परेशान हो गया। तो कह रही कोई चिंता की बात नहीं, मैं फिर से बना लूँगी रोटी। तो बूढ़े बहू से बात करके जब बहू घर के आंगन में गई तो घर पूरा चमक रहा था। जिस खाने में कंकड़ पत्थर डाले थे वो देवरानियों ने, तो उसमें हीरे मोती बन गए और धन दौलत से भर गया। खूब बड़े बड़े अन्न के भंडारे लगे हुए हैं। बड़ा खुश हो गई और बूढ़े को आवाज़ कर देखिए बुलाया कि दादा पापा जी आपने तो बुलाया था, कुछ नहीं है, यहाँ तो पूरा घर भर गया। देखिए मेरे भंडारे भरे हुए हैं, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। देखो मेरा सादा सा घर महल सा बन गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला तूने सच्चे मन से तूने कार्तिक मास को निभाया था, बाकी माओं ने पाप से निभाया था, इसलिए कार्तिक के देवता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, वो तुम पे बहुत प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें फल मिला है। इसके बाद बहू भी खुश और ससुर भी खुश। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सबकी सुनना, कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सुनना, सबके भंडारे भरना। बोलो कार्तिक के देव की जय। अब तीसरी कहानी हमारी है लपसी तपसी की। तो बहुत समय के पहले मतलब दो लोग रहते थे, तो उसमें एक लपसी था, एक तपसी था। जो तपसी मैंने तप करता रहता था भगवान की, और जो लपसी था भगवान के तपसी था लीन रहता था, और जो लपसी था जो खाना वाला था ज़्यादा, रोज़ सवा से दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगा देता और पी जाता। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन सा बड़ा भक्त है, कि मैं हूँ या तुम है। तो लपसी बोलता है मैं हूँ, तपसी कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ, तो मैं तो सारा दिन भर भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। तो देवयोग से नारद जी आते हैं, पृथ्वी पर ब्रह्मांड के लिए निकल रहे थे, तो वहीं थे। उन्होंने देखा, उनकी बहस सुनी, फिर उनके पास गए और प्रकट हो गए और बोला कि आपने क्यों लड़ रहे हो आपस में। तब दोनों ने पहले तो नारद मुनि को प्रणाम किया, फिर अपनी समस्या बता दी। कि तब से बोला हे नारद मुनि, मैं तो हमेशा पूजा करता रहता हूँ भगवान की, मैं किसी की दुनिया की परवाह नहीं करता, मैं भगवान की पूजा करता रहता हूँ, मैं बड़ा भक्त हुआ। तो लपसी ये मान नहीं रहा और ख़ुद को बड़ा भक्त बना रहा है, क्योंकि अब तपसी की बात सुनकर लपसी बोला नहीं हे नारद जी, तुझे पूजा पाठ तो आती नहीं, मुझे तो आती नहीं है, तो मैं भी, मेरा मन कहता है मैं सच्चा भक्त हूँ, तो मैं कभी भी बस कुछ भी चीज़ें ना भोग लगा के ही खाता हूँ। तो तब से ही नहीं मान रहा है। तो नारद जी मुनि बोले अरे भाई लड़ने की तो कोई बात नहीं है, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। नारद मुनि की बात सुनकर दोनों संतुष्ट हो गए। तो नारद मुनि को छोड़कर उनको अपने घर चले गए। अगले दिन तपसी रोज़ की तरह ही सुबह स्नान करके लौट रहा था। एक पेड़ के नीचे पहुंचा और आसन लगाकर बैठ गया साधना के लिए। नारद मुनि वहाँ पर आए, उसको साधना करते देखकर नारद जी ने उसके सामने एक 1 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तब से साधना करता हुए मंत्र जाप कर रहा था, बार बार आंखें भी खोल रहा था। तभी उसकी नज़र है ना अंगूठी पे पड़ती है, तो अंगूठी पे पड़ती है उसने फटाफट से उसने पैर के नीचे दबा ली, फिर से साधना करने बैठ गया। उस लपसी भी रोज़ की तरह ही आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसने लोटे में घुमाया, भगवान को भोग लगाया, फिर पी रहा था। नारद जी ने उसके आगे भी अंगूठी डाल दी। लपसी की नज़र भी अंगूठी पे पड़ी, तो अंगूठी उठावे सोचा कि ये तो बड़ी महंगी अंगूठी है, इसमें पन्ना जड़ा हुआ है, तो जिस बेचारे की गिरी होगी तो वो बहुत परेशान होगा, तो उसे देखना चाहिए किसकी है।
तो वो चारों तरफ घूमता रहा था कि आवाज़ लगा रहा था कि किसकी है अंगूठी। तो किसी ने सुना नहीं और फिर गया गार के सरपंच को अंगूठी दे दी और बोला कि आप जिसकी भी अंगूठी होगी आप वापस दे देना। तो अंगूठी देकर लपसी नदी के किनारे जहाँ तपसी साधना में बैठा था वहाँ गया। तभी नारद जी भी उन दोनों के सामने प्रकट हो गए और बोले कि तुम दोनों में से लपसी बड़ा भक्त है। नारद जी बात के सुन के तपसी को बहुत गुस्सा आया। तपसी ने का कारण पूछा तो नारद बोले नारद जी कि तेरे के नीचे अंगूठी 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है जो तूने चुराया, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। और नारद जी ने लपसी द्वारा अंगूठी दी थी जो तो उसने सरपंच को दे दी थी। तो ये बात बताई तो फिर तपसी को शर्म आ गई। तो भक्ति का मतलब ये नहीं दिन रात बैठे रहना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है मन का भाव सच्चा और साफ होना, किसी भी तरह से छल कपट नहीं होना चाहिए, लालच मन में नहीं करना चाहिए। तब तपसी को ना अपनी भूल का एहसास हुआ, समझ में आ गया कि तब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी गलती को माफ़ करो, कोई रास्ता बनाओ, बता दो मुझे जिससे कि मेरी तपस्या का फल मिल सकता है। तो नारद जी बोलने लगे तो सच्चे मन से कार्तिक नहा, कार्तिक व्रत कर, पूजा कर, तुझे सभी सच्ची भक्ति मिल सकती है। तो कार्तिक महीने के आने तक तपसी ने बहुत पूजा की, पूरे सच्चे मन से अच्छे से किया। कार्तिक के पुण्य देख के नारद जी सामने आए तो अब तो सच्चा भक्त है। जैसे हीरे को तराशने पे ही चमक आती है वैसे ही अब तेरी भी भक्ति में चमक आ गई है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब भी कोई कार्तिक नहाएगा तो वो तेरी कहानी ज़रूर कहेगा। नारद जी से कहने लगे कार्तिक माह की सुनने के बाद जो नहीं सुनेगा तेरी कहानी कहेगा उसे कार्तिक मास का फल नहीं मिलेगा, दान देकर दक्षिणा नहीं देगा उसका फल तुझे मिल जाएगा। इसलिए इसके बाद नारद जी अंतर ध्यान हो गए। हे कार्तिक के देव, जैसे तपसी का मार्गदर्शन किया वैसी सच्ची भक्ति दी, वैसे ही हुंकारा भरते कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको भक्ति देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम अगली कहानी सुनेंगे। अगली कहानी हमारी है कार्तिक की कहानियों में पतवारी माता की और पाल माता और गणेश जी महाराज की। बहुत सुंदर कहानी है। तो एक बार पतवारी माता और पाल माता विनायक जी में थोड़ी बहस होकर झगड़ा हो गया था। तो तीनों आपस में लड़ रहे थे और खुद को बड़ा बता रहे थे। अब किसी भी चीज़ का अंत नहीं हो रहा था, किसी भी बहस का अंत नहीं हो रहा था, हर कोई बड़ा ही मार रहा था अपनी। तो इतने में ना वहाँ पर एक ब्राह्मण का लड़का गुजर रहा था। पाल माता और पतवारी माता गजानन जी ने रोका, बोला रोका कि रुक जा, हमारा न्याय कर। तो ब्राह्मण का लड़का है, तुझे सब कुछ पता है, इसलिए ना तू हमारा न्याय कर। तो ये कहने के बाद जल्दी जल्दी वो लड़के को सारी बात बता दी। लड़का बड़ा समझदार था और वो बोला अभी तो मुझे देर हो रही है, जल्दी में हूँ तो मैं निकल रहा, तो कल मैं आपको कल बताऊँगा, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। लड़का वापस अपने घर में आ गया। लड़के ने अपने माँ से पूछा कल मुझे पाल माता और पतवारी माता गणेश जी महाराज का न्याय करना, तो अब मुझे रास्ते में मिले थे कि बताओ कौन बड़ा है। तो माँ ने कहा बेटा सभी को बड़ा कहना, क्योंकि तुम सबको ही बड़ा बता देना, वाकई ही तीनों ही बड़े हैं। और दूसरे दिन लड़का वहाँ पे गया जहाँ पाल माता, पतवारी माता और गणेश जी महाराज बैठे थे। तो वहाँ आकर उसने तीनों को प्रणाम किया और बोला पाल माता आप बड़ी हो, हर व्यक्ति आता है स्नान दान करके शुद्ध करके चले जाता है, आप सबकी रक्षा करती हो। उसके बाद पतवारी माता के पास आता है, माँ आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लो आपकी पूजा के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। जीवित को भी तारती हो, मरने के बाद भी उद्धार करती हो। तो पतवारी माता पथ की धारणी हो, इसलिए सबसे बड़ी हो। तो इस विनायक जी की तरफ मुड़ा और बोला सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, आपको ही दिया जाता है, बिना आपको दिहाए हुए मतलब काम सिद्ध नहीं होगा, आप सबसे बड़े हो। तो उसके बाद हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और बोला आप सभी की आपस में कोई तुलना नहीं है, आप सभी बड़े हो। मनुष्य आप सबको पूजा करके ही भगवान विष्णु को पा सकता है। अब इतनी सुंदर बातें सुन के पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी महाराज खुश हो गए और बोले कि तू तो बड़ा समझदार निकला, तेरे तो बड़ी सी चतुराई है, तूने हम सबको बड़ा ही बना दिया, हम तुझसे बहुत खुश हुए। अब उसके बाद उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और खुद जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। और लड़का अपने घर में आने लगा और सोच रहा अरे तो खटे का सौदा रहा, सारा दिन बिल खराब करके न्याय किया, मिले तो जौ के दाने मिले। उदास मन से घर आ गया, उनको कोने में डाल दिया और बैठ गया। माँ बोली न्याय करके आया है तो कुछ मिला है तुझे? हाँ माँ मिला है, कोने में जो पड़े देख लिया। माँ ने देखा अंगूछा उठाए से हीरे मोती भरे हुए थे। माँ ने देखा हीरे मोती के ढेर लग रहा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे को बुलाया और बेटे ने कहा अरे यार आज तो पाल माता पतवारी माँ सा विनायक महाराज तो इतने खुश हुए हैं कि इतनी कृपा कर दी है। बेटे ने देख के हैरान हो गया। माँ बेटे प्रसन्न हो गए। हे पाल माता, हे पतवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने लड़के को कृपा की वैसे ही उसको दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते सब उकारा भरते सब पे कृपा करना, सबको सुख समृद्धि धान्य देना। बोलो पाल माता की जय, पतवारी माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय देव की जय। अब एक पोपा बाई की कहानी है, बहुत सुंदर है।
किसी गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम था पोपाबाई। तो वो बहुत भगवान की सच्ची भक्त थी। तो वो बहुत ज़्यादा नियम पूजा पाठ करती थी, कार्तिक व्रत करना, स्नान करना, एकादशी व्रत, सारे व्रत करती थी। वैशाख महीने का, पुरुषोत्तम मास का, सभी में श्रद्धापूर्वक करती थी। तो रोज़ ही वो पूजा सेवा करती थी और वो बहुत नियम से, प्रेम से, भाव से करती थी, रिझाती थी। तो उसने पूरा जीवन अपना भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। आसपास के जितने इलाके थे वहाँ सब, जब भी सत्संग होता था, भागवत कथा, कुछ भी पाठ होता था, पूजा पाठ, तो पोपाबाई जरूर जाती थी। उसकी माता पिता का देहांत बहुत पहले समय का हो गया था, तो छोटी थी जब। उसका एक बड़ा भाई था और उसी के साथ रहती थी। जिसका भाई था उसकी शादी हो गई थी, बच्चे थे, बड़ा पूरा परिवार था, पर बस उसका भाई चाहता था कि शादी की चिंता में रहता था। पर उसकी शादी के लिए क्या होती थी, जब भी रिश्ता आता था वो पापा मना कर देती थी। अब भाई बार परेशान हो गया, तो वो सोचने लगा कि हाय राम, तो कैसे होगी शादी, ये सब पूजा पाठ की वजह से हो रहा है कि पूजा पाठ करती है बहन, इसलिए इसको ना इंटरेस्ट नहीं है। तो एक दिन भाई ने पोपा भाई से बोला कि किसी भी तरह से ना पूजा पाठ नहीं करोगी, क्योंकि तुम पूजा पाठ करती है तो उसको शादी वादी नहीं होती। तो उनको गुस्सा हो गया, मतलब गुस्सा आया, दुख हो गया कि भाई भाभी से एक दिन कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है और मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि जो भी गाय बछड़े मेरे पास जंगल में घास फूस चढ़ने के लिए भेज दे, मैं उनका ध्यान रख लूँगी और फिर जो भी चाहे वो मुझे बच्चा कुच्चा खाना दे सकते हैं। भाई ने भाभी ने समझाया, पर वो मानी नहीं। पोपा भाई पूरी तरह से मन कर्म वचन से भगवान को समर्पित हो चुकी थी, तो इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को शरणागत कर दी थी। अब वो अकेली ही गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी। इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने भगवान के समय पूजा में देने लगी। तो अब उसमें पूरा दिन भर पूजा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। तो नियम सेवा और ज़्यादा पक्के हो गए थे। अब एक दिन तो उस राज्य का राजा था, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी है, तो वो झोपड़ी को देख के रुका। फिर राजा को प्यास लगी, तो फिर वो झोपड़ी में पानी पीने के लिए चला गया। झोपड़ी के पास गया तो उसने आवाज़ लगाई, कौन है, किसकी है? तो अंदर से कोई नहीं आया। फिर राजा तो प्यास भी लग रही थी, फिर उत्सुकता भी, कौन रहता है वो जानना चाहता था, बार खटखटा रहा था। तो फिर पापा इन्हें बोला, अंदर से बोले कि कौन हो तुम जो बार दरवाजा जा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने जब पापा की सुनी तो मधुर आवाज़ में मोहित हो गया। तो उसने सोचने लगा कि इसकी इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होगी। तो वो पाप और काम वासना ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो तुम खोलो। तो उन्होंने अंदर से ही बोला कि जहाँ से आए हो वहाँ से चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का नहीं देखती हूँ, मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, मैं उनकी पूजा पाठ के लिए रुकी हूँ। तो ये सुनकर राजा का पापी मन तक काम वासना से और ज़्यादा वो हो गया। तो फिर उसकी आवाज़ पूरी प्यारी लग रही थी पापा भाई की, एक नहीं सुनी, ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा और उसको उठाकर अपने महल में ले गया। राजा ज़बरदस्ती पापा भाई को ले गया। तो पापा भाई ने राजा को श्राप दिया कि सारा राजपाट नाश हो जाएगा। महल में जो रानियाँ थी ना, उनको पता चला तो राजा के पास गई, प्रार्थना की इसे वापस छोड़िए, ये बहुत गलत है, इन्होंने श्राप दिया है, बहुत साध्वी पूजा पाठ करते तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी इसको छोड़ देना चाहिए। राजा को डर लग गया, फिर उसको भी भूल का एहसास हुआ, उसने छोड़ दिया। तो क्या करूँगा, मेरा नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने छोड़ दिया, जाने लगा। तो रास्ते में एक पाप की नगरी है जिसमें वो डूब के मर गया, नदी आई। तो एक पुरुष ने उसने हाथ लगाया था, तो उनका सत्यव्रत था, उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो इसलिए ना पापा भाई ने ना वहीं अपनी इच्छा शक्ति से प्राणों को त्याग दिया। फिर इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई थी, तब किया था ना, तो इच्छा मृत्यु ले ली थी। तो धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और उन्होंने धर्मराज जी ने आदर सम्मान किया और कहा कि अब तो वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता, विधान के अनुसार अपनी समय पर मृत्यु नहीं हुई है जो ब्रह्मा जी ने लिखी है, आपने अपनी इच्छा से ही अपनी पूजा पाठ के प्रभाव था उस शक्ति से अपने प्राणों का त्याग किया है। तब भगवान विष्णु इतनी ज़्यादा भक्तों के भगवान ने आपके लिए आगे दिए कि स्वर्ग का राज मिला है। तो कार्तिक महीना आपकी भक्ति का महीना होगा। कार्तिक स्नान करने वाले भक्त आपको याद करेंगे, आपकी कहानी कहेंगे, सुनेंगे, तभी उनका कार्तिक का व्रत और स्नान पूरा होगा। तो पोपा भाई ने पूछा उस राजा का क्या हुआ? तो धर्मराजा ने बोला कि उस राजा को भयंकर दंड मिला, उसे नरक का वास मिला है। तो कुछ समय के बाद वहाँ एक सेठ रानी रहते थे, बहुत ही पुण्य आत्मा थी वो भी। उन्होंने क्या करा, उनकी भी ना तो बहुत पूजा पाठ करते थे, मूर्तियों के, तो स्वर्ग में आते हैं वो लोग भी। तो स्वर्ग में आते हैं तो धर्मराज जी से बोलने लगे द्वार खोलो।
तो धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पे ना पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे हम तो पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने उन दोनों की बात सुनकर उन्हें पोपा बाई की वृत्तांत के बारे में सुनाया और बताया कि उन्होंने क्या वरदान मिला हुआ है। साथ ही कहा कि तुम लोग पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार बंद है, जो कि नहीं। तो मैं अपनी शक्ति से 7 दिनों का समय मृत्युलोक में दे रहा हूँ। तुम दोनों वापस मृत्युलोक में जाओ और वहाँ कार्तिक के इस पावन महीने में पोपा बाई का नाम लो, उनकी कथा सुनो। साथ ही 8 कॉपर राई से भरकर 5 कपड़ों के साथ कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, वो लिख लेगी राई राई का। तो दोनों बात समझ गए और धरती पर आ गए। धर्मराज के कहे अनुसार उन्होंने वैसे ही किया। 7 दिन की में पोपा बाई की कहानी सुनी और फिर वापस स्वर्ग गए। उनके लिए फिर स्वर्ग के द्वार खुल गए थे। हे पोपा बाई, जैसे ही सेठ सेठानी के लिए स्वर्ग द्वार खोल दिए, वैसे ही कहते इस कहानी को कहते हुए, सुनते हुए, होकारा बढ़ते सबके लिए खोलना। बोलो पोपा बाई की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।